दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पर धरने पर बैठ गए हैं। पैलेट गन के मामले को लेकर के पहले तो वो डीसीपी ऑफिस पहुंचते हैं, एफआईआर की मांग करते हैं, लेकिन उसी के बाद तमाम जो सांसद हैं उनके साथ और स्टूडेंट जिनके ऊपर पैलेट गन चलाई गई है उनके साथ राहुल गांधी अब धरने पर बैठ गए हैं। पूरा क्या कुछ अपडेट है महिमा से जान लेते हैं। राहुल गांधी इस वक्त संसद मार्ग थाने पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर वो एक पीड़ित के साथ पहुंचे हैं, पीड़ित जिस पर पैलेट गन चलाई गई थी। राहुल का ऐसा कहना है कि जिस पर पैलेट गन चलाई गई है, साहिल लोचाब नाम है उस लड़के का, जो कि महज 19 साल का है। उसे पैलेट गन लगती है। पैलेट गन की वजह से अब उसकी आंखों की रोशनी पर खतरा आ चुका है। जब ये बात राहुल गांधी को पता चलती है तो वो उस पीड़ित की मां और खुद साथ में, ये तीनों लोग ही शुरुआत में सिर्फ जाते हैं, वकील के साथ में जाते हैं सीधे एफआईआर लिखवाने के लिए। संसद मार्ग थाने पर राहुल गांधी जाते हुए दिखाई देते हैं। पहला वो जो तस्वीर है वो सामने आती है। इसके बाद वो डीसीपी ऑफिस में सीधे डीसीपी सचिन शर्मा से मुलाकात करते हैं। मुलाकात की भी कुछ तस्वीरें सामने आती हैं और राहुल गांधी साफ तौर से ये कहते हैं कि इस मामले पर एफआईआर लिखी जाए। जिन पुलिसकर्मियों ने पैलेट गन चलाई है उन पर एफआईआर लिखी जाए, क्योंकि उनकी वजह से अब ये बच्चा जो महज 19 साल का है उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। इस वजह से राहुल गांधी पूरी बात करते हैं, लेकिन एफआईआर लिखने से मना कर दिया जाता है। एफआईआर नहीं लिखी जाती है, जिस बात से ही राहुल गांधी नाराज होते हैं और वो संसद मार्ग थाने पर ही कुर्सी पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ में जो पीड़ित और उनकी माँ दोनों बैठे दिखाई दे रहे हैं। गुलाबी रंग का सूट पहने उनकी माँ है और साथ में काला चश्मा लगाए जो साहिल लोचाब है वो नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ था उस वक्त पैलेट गन जब चली थी, तब से राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। एक और व्यक्ति को उन्होंने खुद सामने लाकर ये बताया था कि किस तरीके से उस पर पैलेट गन चली है। ये दूसरे हैं, वो दूसरे थे, यानी कि कई लोगों पर पैलेट गन चली है। ये बात साफ तौर से समझ में आ रही है। और इसी बीच राहुल गांधी जो है वो सीधे संसद मार्ग थाने की तरफ पहुंचते हैं और मामले में केस दर्ज करने की मांग करते हैं, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। जब एफआईआर दर्ज करने से मना किया जाता है, राहुल गांधी तुरंत बाहर जो धरने पर है वो बैठ जाते हैं। संसद का जब मॉनसून सत्र चल रहा था उस वक्त भी राहुल गांधी लगातार इस मामले में सवाल उठा रहे थे कि आखिर पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, किसने कहा कि पैलेट गन चलाई जाए। अमित शाह से लगातार इससे जवाब मांगा जा रहा था, गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और पूरी की पूरी संसद बिना उनके जवाब के ठप हो जाती है, जो स्थगित है वो हो जाती है। और अब मौजूदा वक्त में जो स्थिति है वो ये चल रही है कि जो साहिल है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 1% उनकी आंखों की रोशनी बचने की संभावना है। इस वजह से ही राहुल गांधी सबसे ज्यादा परेशान हुए। राहुल ने जो छात्र की चोट दिखाई है, नाम उनका साहिल लोचाब है, महज 19 साल के हैं, दिल्ली के ही नजफगढ़ के रहने वाले हैं। 20 जुलाई को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो उस वक्त वो प्रदर्शन में शामिल थे और तभी पुलिस की पैलेट गन से उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। एम्स के जयप्रकाश नारायण एपिक्स ट्रॉमा सेंटर में उनकी सर्जरी हुई थी और परिवार के मुताबिक डॉक्टरों ने ऐसा बताया है कि घायल आंख की रोशनी लौटने की सिर्फ और सिर्फ 1% की संभावना है, क्योंकि आंख की पुतली को गंभीर नुकसान हुआ है। और इसी वजह से जो उनकी मां है वो काफी परेशान होती है। मां ने बताया कि वो पहले भी सीजेपी के प्रदर्शन में गया था सोमवार को, यानी कि जब पैलेट गन चली उस वक्त वो ये कहकर गया था कि वो कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा है और वो पुलिस अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन अब उसकी आंखों की रोशनी पर सीधे खतरा आ चुका है, जिस वजह से राहुल गांधी काफी ज्यादा भड़के हैं। और मौजूदा वक्त में वो डीसीपी यानी कि जो संसद मार्ग थाना है उसके आगे धरने पर ही बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं उठे। और लगातार जो कांग्रेस के सांसद है अलग अलग वो भी पहुंचने लगे हैं। इनमें जो कुमारी शैलजा है वो पहुंची है, रणदीप सुरजेवाला पहुंचे हैं और जो बाकी के कांग्रेस के सांसद है वो लगातार पहुंचने लगे हैं। राहुल गांधी ने इस बारे में शायद पहले किसी को नहीं बताया था कि वो संसद मार्ग थाने जाने वाले हैं, क्योंकि अगर पहले पता होता तो और बड़ी संख्या में उनके साथ भीड़ पहुंचती, लेकिन वो बिल्कुल अचानक, जैसे कि इससे पहले भी जब वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे तब जैसे बिल्कुल अचानक राहुल गांधी और बाकी के सांसद पहुंचे थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी पहुंचते हुए वो दिखाई दिए थे। अभी भी वो थाने पर जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ में उन्होंने साफ कहा है कि एफआईआर नहीं होगी तो न्याय नहीं मिलेगा और धरना उनका जारी रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो धरना है वो राहुल गांधी जारी रखेंगे जब तक इस मामले पर एफआईआर नहीं लिखवा दी जाती है। एफआईआर सबसे बड़ी बात है। इसको लेकर कांग्रेस ने जो पोस्ट है वो किया है, इंग्लिश में लिखा है कि नो एफआईआर नो जस्टिस सो वी सिट, यानी कि अगर एफआईआर नहीं होगी न्याय नहीं मिलेगा और इस वजह से हम बैठे रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया है। साहिल लोचाब पर जो पैलेट गन चली है उस मामले में उन्होंने एक रिटन कंप्लेन दायर की है और ये भी कहा है कि आगे की जो मामला है इसके लिए उन्होंने कहा था कि उनके जो ईमेल्स हैं वो इग्नोर किए गए, कॉल्स इग्नोर किए गए। इसको लेकर उन्होंने जो अपना ट्वीट है वो किया है और इसी को लेकर उन्होंने आगे बताया है कि राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं विक्टिम के साथ डीसीपी ऑफिस के बाहर और डीसीपी ने अभी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और का या फिर किसी का भी नाम एफआईआर में नहीं लिखा है और इसी वजह से वो धरने पर बैठे हुए हैं। और ये साफ तौर से लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ
वसीले नहीं हैं, बल्कि ये जस्टिस का डिनायल है, यानी कि आप न्याय देने से इनकार कर रहे हैं अगर आप एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने अभी ये कह दिया है कि वो जब तक एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तब तक वो ये जगह छोड़ने वाले नहीं हैं, तब तक वो इसी तरीके से डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे, संसद मार्ग थाने पर बैठे रहेंगे। और लगातार वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है, जो कांग्रेस के तमाम सांसद हैं वो पहुंचना शुरू कर चुके हैं और एक के बाद एक अब ये मामला और भी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से ही राहुल गांधी पहुंचते हैं संसद मार्ग थाने पर और वहां पर सीधे पहले वो एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हैं। जब एफआईआर नहीं लिखी गई तो अब वो सीधा धरने पर बैठे हुए हैं और अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांति से, किसी तरीके की नारेबाजी या फिर कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांति से जो पीड़ित हैं उनके साथ में सिर्फ बैठे नजर आ रहे हैं। पीड़ित की मां बैठी है, पीड़ित जो साहिल है वो बैठे हैं और राहुल गांधी उनके बगल में बैठे हैं। ये 3 लोग बैठे हुए हैं। आसपास जो कांग्रेस सांसद है उनकी भीड़ दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से बताएं तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें डीसीपी के साथ उनकी बातचीत करते हुए नजर आ रही है और डीसीपी ने साफ इनकार कर दिया कि वो एफआईआर नहीं लिखेंगे इस मामले में। और इसी वजह से राहुल गांधी सीधे बाहर आते हैं, बाहर आकर वो धरने पर बैठ जाते हैं और ये साफ कह दिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि जब तक इस मामले पर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे, तब तक वो यहाँ से हटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अभी तक की यही अपडेट है। बिल्कुल दोस्तों, जो राहुल गांधी हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। संसद में भी उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था कि अगर पैलेट गन चली है तो सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है। और ये जो बच्चे घायल हुए हैं उन्होंने उनसे भी मुलाकात करी राहुल गांधी ने और कहा भी कि अगर पैलेट गन नहीं चली है तो इन बच्चों को कैसे चोटें आई हैं। और अब जो साहिल है उनके साथ राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहले गुस्से में बहुत नजर आ रहे हैं, पहुंचते हैं डीसीपी ऑफिस के अंदर जाते हैं, वहां पर एफआईआर की मांग करते हैं। लेकिन फिर जब एफआईआर नहीं होती है तो राहुल गांधी अब धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक पैलेट गन के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जाती है उन लोगों पर जिन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। और राहुल गांधी इसी को लेकर के साहिल, जिनको पैलेट गन से चोट आई है, जिनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा है, उनके साथ धरने पर बैठ गए हैं। आगे के जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्ते।